जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। इस चैनल के माध्यम से आप धार्मिक सनातन धर्म से संबंधित गूढ़ रहस्य वाले प्रवचन सुनते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं बांस के बारे में। बांस से जुड़ी हुई बहुत सारी रहस्यमयी आध्यात्मिक जानकारी। बांस जो होता है यह पितरों का प्रतीक माना गया है। यह वंश वृद्धि में महत्वपूर्ण रोल अदा भी करता है। तो बांस जैसे कोई व्यक्ति विवाह अपने घर में करते हैं तो विवाह के पहले पितरों को निमंत्रण दिया जाता है, तो वहां पर भी बांस की पूजा की जाती है, क्योंकि बांस में पितरों का वास होता है। बांस यदि किसी के यहां पे फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं, तो मान के चलो उसके यहां धन धान्य की कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है। इसलिए कुछ लोग आजकल छोटे छोटे बोनसाई किस्म के बांस, चाइना वाले, मलेशिया वाले, वो बांस अपनी टेबल पर भी रखते हैं और घर में भी रखते हैं। तो बांस जो है यह बहुत ही आध्यात्मिक रूप से हमारे यहां पे जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति विवाह करता है तो उस समय भी बांस की पूजा होती है सबसे पहले। उसके बाद में गौरी गणेश की पूजा होती है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे बांस पर ही ले जाना चाहिए, बांस की ही उसकी ठटरी बनाना चाहिए। परंतु आजकल हम देखते हैं बहुत से शहरों में बांस का प्रयोग नहीं होता है। उन्होंने स्टील की अर्थी बना ली और स्टील की अर्थी में उस शव को रख करके लेके जाते हैं। यह पूर्णतः गलत है। यह हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। बहुत से शहरों में मैंने देखा, बहुत से गांवों में भी देखा कि बांस उपलब्ध नहीं होता है, महंगा मिलता है, तो उनने स्टील की अर्थी परमानेंट बना करके रख ली। जैसे मुसलमान लोग ताबूत बना करके रखते हैं, उसमें लेकर के जाते हैं, ऐसे ही हिंदुओं ने बना लिया, जो पूर्णतः गलत है। मनुष्य के शरीर को, मृत शरीर को बांस की अर्थी बना करके, घास फूस यानी कुशा बिछा करके, गाय का कंडे का तकिया लगा करके लेकर के जाना चाहिए। यानी बांस का प्रयोग बहुत जरूरी है, तभी उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। बांस को कभी जलाया भी नहीं जाता है और बांस से कभी हवन नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि बांस जो है पितरों का प्रतीक होता है। तो बांस की पूजा करना चाहिए, और जिस घर में बांस लग जाता है और फल फूल देने लगता है, मान के चलो पितरों की कृपा हो रही है। जब हम कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और विशेष तौर से पितरों के निमित्त कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें बांस का पूजन किया जाता है। बांस को तोड़ के लाया जाता है। पितरों का स्थान जो बनता है उसमें बांस को लगाया जाता है। 7 पीढ़ी के पितरों को हर बांस की गठान के ऊपर बिठाया जाता है। और भैरव जी का जब भी उतारा करते हैं तो वो बांस की टोकली में ही प्रयोग किया जाता है। विवाह में भी बांस की टोकली का ही प्रयोग किया जाता है।
विवाह में सुपड़े का प्रयोग किया जाता है वह भी बांस का ही होना चाहिए। इसका सबका आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि यह पितरों से संबंध रखता है और आध्यात्मिक दृष्टि से बांस को शुद्ध भी माना गया है। इसलिए बांस का आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व होता है। बिहार तरफ बांस के टोपले ले जाते हैं सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देने के लिए। बांस का सुपड़ा में सामान ले जाया जाता है, छठ पूजा होती है तो वो सब जगह बांस व मूंज से बने सामान का ही प्रयोग होता है। परंतु आजकल के जमाने में बांस का प्रयोग नहीं करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। इससे आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। और छठ का पर्व जो आता है उसमें बांस के सामान का ही प्रयोग किया जाता है अधिकांशतः। बांस की टोकरी हो गई, सूपली हो गई, सूतली हो गई, तो इसलिए बांस का प्रयोग बहुत अत्यंत आवश्यक है। ऐसा भी माना जाता है कि बांस को वंशवाद यानी वंश वृद्धि करने का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए जब भी विवाह होता है उस समय पे बांस की पूजा करना अनिवार्य होता है। परंतु आज के जमाने में बांस मिलता ही नहीं है, न उगा हुआ भी नजर नहीं आता है, तो मनुष्य पूजा नहीं करता, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो जब भी विवाह करें लड़के का या लड़की का या गोद भराई का कार्यक्रम करते हैं तो उस समय पे बांस की पूजा अवश्य करना चाहिए। बांस से वंश वृद्धि करने में अच्छा फायदा होता है। सुख समृद्धि और संतान सुख बांस की पूजा करने से प्राप्त होता है। और सूर्य पूजा जब भी कोई की जाती है तो उसमें बांस से बनी टोकरी और सूप का ही प्रयोग होता है, क्योंकि सूर्य जो है अपने आप में पितरों का भी पितर माने जाते हैं। मृत्यु संस्कार होता है, उसमें शव को रखने के लिए, शव को घर से शमशान तक ले जाने के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब शव को जलाया जाता है उस समय पे बांस को हटा लिया जाता है। इसके पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक कारण हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बांस को जलाने से लेड नामक केमिकल निकलता है जो बहुत हानिकारक होता है। इसलिए बांस को नहीं जलाया जाता है। और बांस को जलाना पितृ दोष को बढ़ावा देता है, पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए भी बांस को नहीं जलाया जाता है। और चूंकि बांस पितरों का प्रतीक है, इसलिए जो व्यक्ति मर जाता है उसके शव को बांस पर बांध करके ही ले जाया जाता है ताकि वो पितरों के साथ में रहे। इसलिए बांस का प्रयोग हमारे इस कामों में विशेष तौर से किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको लेड ऑक्साइड जो चीज होती है यह बांस से निकलती है और इसको जलाने से जो सांस में जाकर के लीवर और न्यूरो से संबंधित बीमारी पैदा करता है, इसलिए इसको जलाया नहीं जाता है। वैज्ञानिक दुष्परिणाम इसके सामने आते हैं, ऐसा देखा गया है। और अगरबत्ती में भी बांस का प्रयोग होता है, इसलिए अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती का धुआं जो होता है न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक होता है, जो मस्तिष्क में, ब्रेन में, खून की नसों में जो खून दौड़ रहा है उनको रोकने का काम करता है और कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए अगरबत्ती जो बांस से बनी हुई होती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और नहीं जलाना चाहिए।
हमारे विभिन्न पुराणों में बांस से संबंधित जानकारी दी गई है। स्कंद पुराण कहता है कि बांस जलाने से लगता है पितृदोष, इसलिए बांस को नहीं जलाना चाहिए, शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए भी शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित किया गया है। किसी भी हवन अथवा पूजन में बांस की लकड़ी को नहीं जलाते हैं। भारतीय सनातन परंपरा में बांस का जलाना निषेध है। इसीलिए हम यदि पुराण के अनुसार चलें तो भी बांस को नहीं जलाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी भी बांस की ही बांसुरी अपने अधर पर लगा के रखते हैं, होठों पे लगा के रखते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बांस से बनती है बांसुरी, इसलिए बांस की लकड़ी को नहीं जलाया जाता है और इसीलिए वो बांस की से ही बांसुरी बनाई जाती है ताकि पितृ मोक्ष मिल जाए, पितरों की मुक्ति मिल जाए। शादी के समय पे, जनेऊ संस्कार के समय पे, मुंडन संस्कार के समय पे बांस की पूजा की जाती है और बांस से ही मंडप बनाए जाते हैं। इसलिए भी बांस को नहीं जलाना चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है और तंत्रात्मक मान्यता है और सत्य भी है कि बांस का पौधा जहां भी होगा वहां पर बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। यानी तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव वहां पर नहीं होता है। चौकी जिसको बोल सकते हैं हम, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है जहां पे बांस का पौधा होता है। इसलिए बांस का पौधा लगाना चाहिए। जैसा बार बार हम कह रहे हैं कि बांस से बनी हुई अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए जिसमें बांस का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरीके से बांस के ऊपर अनेकों आध्यात्मिक कारण हैं जो पितृ से संबंधित रखता है। सीधी बात है, वंश वृद्धि से संबंधित खास बात है और पितरों से रिलेटेड है। इसीलिए बांस का हमारे हिंदू सनातन धर्म में बांस को पूजा जाता है और जलाना वर्जित किया गया है। यदि बांस से संबंधित सपना आपको आता है या आ जाता है तो सपने में बांस देखना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह पितृ से संबंधित है और चूंकि शव को ले जाने का काम भी करते हैं हम बांस के माध्यम से, और बांस चूंकि पितृ यानी प्रेत से संबंधित चीजों को बताता है, तो यदि सपने में बांस दिखता है तो आने वाले समय में आपको अपने जिस जगह काम कर रहे हो, व्यवसाय चला रहे हो, सर्विस कर रहे हो, उसमें असफलता मिल सकती है, न नुकसान होने की संभावना है और कई परेशानियां आपके सामने आ सकती है यदि सपने में बांस दिखता है तो। क्योंकि बांस जो है पितृ का संबंध है बांस से। सपने में यदि आपको हरा बांस दिखाई देता है तो उसे शुभ संकेत माना जाता है, परंतु यदि आपको सपने में टूटा हुआ सूखा हुआ बांस दिखाई देता है तो वह अशुभ होने के संकेत है। क्योंकि सपने जब भी आते हैं उसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपको यदि सपना आया है तो कौन सा सपना आया है, सूखे हुए बांस का आया है या गीले बांस का आया है, यह अवश्य उसका रिजल्ट देखने के पहले ध्यान रखना पड़ता है। बांस के फूल आते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इसके संबंध में भी हमारे समाज में बहुत तरह तरह की भ्रांतियां हैं। सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि बांस के फूल का आना बहुत ही अशुभ माना जाता है।
और बांस में फूल आना अकाल का सूचक होता है, यानी पितृ नाराजगी कह लीजिए। तो बांस एक उपयोगी घास है जो पूरे भारत में पाई जाती है नॉर्मली, और बांस में फूल 60 साल या 120 साल के बाद में आता है, और फूल आने के बाद में बांस के पेड़ का जीवन काल समाप्त हो जाता है। एक बांस के पेड़ के फूल से 10 से 20 किलो बीज प्राप्त होते हैं। बांस के चावल को खाया भी जाता है। तो बांस के फूल आना अपने आप में बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। और जब भी बारिश कम होती है, मिट्टी और वातावरण में पानी की कमी हो जाती है, बांस के पत्ते सूख जाते हैं और उनमें फूल आने लगते हैं, तो बारिश की कमी से फसलें भी सूखने लगती हैं। इसलिए बांस के फूल को अकाल से जोड़ दिया गया है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि बांस में फूल का आना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से ये बांस के ऊपर पूरा रिसर्च आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत सी होनी अनहोनी की सूचना ईश्वर बांस के माध्यम से देता है। तो आप भी इस बात को समझें, और जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो बांस की पूजा करना न भूलें, अन्यथा वह मांगलिक कार्यक्रम अमांगलिक कार्यक्रम में भी परिवर्तन हो जाता है। जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम करें तो बांस से बनी हुई वस्तुएं का प्रयोग अवश्य करें, ताकि आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम सुचारू रूप से हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे।